तो जुजुत्सु काइसन और विनलैंड सागा ये दोनों एक ऐसे एनिमे हैं जिन्होंने 2023 के अंदर मापा स्टूडियो का नाम बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले साल ही हम लोगों को जिजिके का सीजन 2 और साथ ही में विनलैंड सागा का सीजन 2 देखने मिला था। और यहाँ पे दोनों ही एनिमे को लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और इसीलिए लोगों को ये जानना है कि इन दोनों एनिमेज का सीजन 3 कब आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे सीक्वल के एपिसोड नंबर 4 में, जहाँ पे आज हम लोग जिजिके सीजन 3 और विनलैंड सागा के सीजन 3 के बारे में बात करेंगे और साथ ही में आप लोग बताऊंगा कि इनका पोटेंशियल रिलीज क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने 2024 के एनिमे ऑफ द ईयर के विनर के बारे में, यानी जुजुत्सु काइसन के बारे में, जिसको लेकर आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जिजिके का सीजन 3 कब तक आएगा। तो इसी के सीजन 3 के बारे में पहले बात करें तो यहाँ पे जो इसका सीजन 2 था वो हमें पिछले साल देखने को मिला था और इसके एंड होने के तुरंत बाद ही मापा स्टूडियो वालों ने अनाउंस कर दिया कि वो जिजिके सीजन 3 के ऊपर काम कर रहे हैं। और जिजिके कलिंग गेम आर को लेकर हमें एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीजर भी देखने को मिला मापा स्टूडियो की तरफ से। और अब इसके आने के बाद अब लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसका एनिमे का कमबैक कब तक हो सकता है। सो देखो, लीक्स के बारे में बात करें तो लीक्स तो काफी सारी आते रहती है। कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग जिजिके का सीजन 3 हम लोग को अगले साल देखने को मिलेगा, लेकिन जहां तक हम लोग मापा स्टूडियो को जानते हैं वो लोग यहाँ पे जिजिके सीजन 3 इतनी आसानी से नहीं लाएंगे। मतलब जिजिके का जो फर्स्ट सीजन था वो मापा स्टूडियो ने 2020 में लाया था और उसके 3 साल बाद यानी 2023 में हम लोग को इसका सीजन 2 देखने मिला। तो यहाँ पे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मापा स्टूडियो वाले 3 साल के गैप में जिजिके का न्यू सीजन रिलीज करते हैं। और अगर इसी चीज को ये लोग कंटिन्यू रखेंगे तो फिर जिजिके का जो सीजन 3 है वो हम लोग को 2026 से लेके 2027 में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, एक चीज तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म होकर कह सकते हैं कि हमें अगले साल जिजिके का न्यू सीजन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले साल तो मापा स्टूडियो वाले जिजिके की एक रिकैप मूवी रिलीज करेंगे। एंड आई नो उस मूवी में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगले साल मापा स्टूडियो वाले यही सारी चीजें नहीं करेंगे। इसके अलावा चेनसो मैन की अगले साल मूवी भी आएगी और इसके साथ में हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 भी हम लोग को अगले साल देखने को मिलेगा। इसलिए 2026 के सबसे ज्यादा चांसेस है जहां पे हम लोगों को जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 देखने को मिल सकता है। अब वैसे अगर आप लोग कुछ ऑफिशियल अपडेट चाहिए तो यहाँ पे आप लोग इंतजार कर सकते हो जंप फेस्टा का, क्योंकि जंप फेस्टा इस साल दिसंबर में होने वाला है, जहाँ पे 21 से लेके 23 दिसंबर तक चलेगा। और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि हमारे जुजुत्सु काइसन को भी पैनल मिला है इस इवेंट में, इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस है कि हमें जुजुत्सु काइसन के एनिमे के सीजन 3 को लेकर यहाँ पे कुछ अपडेट मिले। हो सकता है हमें इसका फर्स्ट टीजर देखने को मिल जाए और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें शायद ये भी बता दिया जाए कि जिजिके का सीजन 3 हम लोग को कौन सा साल में देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर आप लोग को जिजिके का कोई ऑफिशियल अपडेट जानना है तो आप लोग दिसंबर तक का इंतजार करो। जैसे ही जुजुत्सु काइसन का कुछ अपडेट जंप फेस्टा से आता है तो वो मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसके सीजन 3 का इंतजार मैं भी बहुत ही ज्यादा बेसब्री से कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 के बारे में, जिसकी किस्मत यहाँ पे बाकी सारे एनिमेज की तरह नहीं है, क्योंकि मापा स्टूडियो वालों ने अभी तक इसका सीजन 3 अनाउंस नहीं किया है। तो इसी को लेकर यहाँ पे फैंस का कंसर्न ये है कि क्या इसका सीजन 3 हम लोग को कभी देखने को मिलेगा या नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर किसी एनिमे को कंटिन्यू नहीं करना होता है तो यहाँ पे स्टूडियो वाले उस एनिमे को डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मापा स्टूडियो वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो विनलैंड सागा को कंटिन्यू नहीं करेंगे। इवन विनलैंड सागा सीजन 2 का जो लास्ट एपिसोड हम लोगों को देखने मिला था, जो शायद 20 जून 2023 में देखने मिला था, तो उस टाइम सीजन 2 के खत्म होने के बाद जो विनलैंड सागा एनिमे के कैरेक्टर डिजाइनर है जिनका नाम है ताकीहिको अबेरू, तो उन्होंने सीजन 2 के खत्म होने के बाद ट्विटर पे ट्वीट करके बताया कि जो जर्नी है थॉरफिन की वो कंटिन्यू होगी। और काइंड ऑफ हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद विनलैंड सागा एनिमे को कंटिन्यू किया जाए। अब हालांकि आप लोग सवाल होगा कि अगर इसका सीजन 3 देखने को मिल सकता है तो कब तक देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि मापा स्टूडियो वालों ने अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, इसलिए अभी कुछ शुरू के तो नहीं कह सकता हूँ। बट जैसा कि मैं आप लोग बता दूं कि विनलैंड सागा का जो मांगा है वो बहुत जल्द एंड होने वाला है, और विनलैंड सागा का जो फाइनल चैप्टर है वो विनलैंड सागा के जो क्रिएटर है जिनका नाम है माकोटो युकीमुरा, तो उन्होंने खुद कह दिया है कि जो इसका फाइनल चैप्टर है वो ज्यादा दूर नहीं है और अगले साल तक विनलैंड सागा की मांगा एंड होती है, तो शायद उस टाइम तक कुछ इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। अगर कुछ ऑफिशियल अनाउंस हो गया तो यहाँ पे विनलैंड सागा फैंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज होगी। नहीं तो देखा जाए तो विनलैंड सागा फैंस की किस्मत हमेशा से बहुत ज्यादा खराब रही है। मतलब विनलैंड सागा का जो सीजन 1 था वो हम लोग को 2019 में देखने मिला था और फिर उसके 4 साल बाद जाकर हम लोग को विनलैंड सागा सीजन 2 2023 में देखने मिला। और हाँ, मैं जानता हूँ कि विनलैंड सागा सीजन 1 के अंदर विट स्टूडियो ने इसको एनिमेट किया था और सीजन 2 को मापा स्टूडियो वालों ने एनिमेट किया है, बट मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करें अपने मापा स्टूडियो के बारे में, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि इनके ऊपर वर्कलोड कुछ ज्यादा ही रहता है और यहाँ पे इनके बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जिनके ऊपर इन्हें काम करना है। जैसे यहाँ पे चेनसो मैन की मूवी हेल्स पैराडाइज का सीजन 2, डोरू हेडोरू का जो सीजन 2 है उसके ऊपर भी इन्हें काम करना है। इसके अलावा काकेगुरुई का जो सीजन 3 है वो भी हम लोगों को देखने मिलेगा इनकी तरफ से, और इसलिए इनके बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जिनके ऊपर इन्हें काम करना है। इसलिए विनलैंड सागा के कमबैक में टाइम तो लग सकता है। हो सकता है विनलैंड सागा का जो सीजन 2 हो वो हम लोग को 2027 में देखने मिले, क्योंकि अभी तक विनलैंड सागा एनिमे को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है। ना तो विनलैंड सागा की कोई अपडेट हमें जंप फेस्टा के अंदर देखने मिलेगी
यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीजीके सीजन 3 के बाद जाकर हम लोग को विनलैंड सागा का सीजन 3 देखने मिले, इसलिए यहाँ पे मैं 2027 बोल रहा हूँ, क्योंकि विनलैंड सागा सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में 4 साल का गैप था, और अगर वही गैप हम लोगों को सीजन 3 के अंदर देखने मिला तो सीजन 2 तो 2023 में आया था, तो फिर सीजन 3 हम लोग को 2027 में देखने मिलेगा। तो हाँ, इसीलिए विनलैंड सागा फैंस आप लोग को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ हम लोग इतना कंफर्म होकर कह सकते हैं कि विनलैंड सागा सीजन 3 भी हम लोग को फ्यूचर में देखने मिलेगा। अब हालांकि मापा स्टूडियो को विनलैंड सागा सीजन 3 पहले लाना चाहिए या फिर जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 या फिर विनलैंड सागा सीजन 3 के कोई अपडेट को फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके बाद अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।